अच्छे बैंकों के कॉल्स आते हैं और उस तरफ जो लाइन पे रहते हैं वो जो भी उनके एजेंट्स हैं या डायरेक्ट बैंक से कॉल है, मतलब वो इतना इंसिस्ट करते हैं आपको कि आप बस किसी तरीके से उनसे लोन ले लें, तो वो तो एक पूरा अलग मुद्दा है। फिर ये फर्जी ऐप वाला मुद्दा तो अलग ही था, तो उसको तो अलग ही रख देते हैं, जहाँ जबरदस्ती आपको क्रेडिट ही कर दिया गया, बाद में परेशान किया गया, जिन्हें हम चाइनीज ऐप कह देते थे। तो वो तो चलिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट गेम हो गया, जिसको आरबीआई ने अलग तरीके से टेकल किया। लेकिन हम अपने रेगुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें सर अब बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन वो कह रहे हैं कि आपका जो कॉल का टाइम है वो फिक्स कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 5 बजे कॉल कर दें, ऐसा नहीं है कि रात की 11 बजे कॉल कर रहे हैं। एक फिक्स टाइम होगा, सुबह 8 से शाम को 7, उसके अलावा आपके पास कॉल नहीं आ सकती। एक बहुत बड़ी संवेदनशील इसमें जो मुद्दा था, जहां पर मैं जेन्युइन लोगों की बात कर रहा हूं कि किसी कारण से वो लोन नहीं चुका पा रहे, लेकिन बैंक्स या उनके रिकवरी एजेंट उन्हें हरास करते थे। डायरेक्टली तो जो करते थे वो करते थे, इंसान अपने पे तो सह लेता है, लेकिन आप रिश्तेदारों को फ़ोन करें, आप दोस्तों में फ़ोन करके नीचा दिखाएं, आप उनके ऑफिस में पहुंच जाएं और वहां पर उनकी इज्जत उतारें, ये शायद मुझे लगता है काफ़ी संवेदनशील मामला है। हालांकि जो नियम मैं पढ़ रहा हूं उसमें ऐसा लग रहा है कि अगेन वो थोड़ा सा बैंक के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा गया है। कोई एकदम चौको ब्लॉक नियम नहीं है कि ये करना ही नहीं है, मतलब ध्यान रखा जाए या सोच समझ के किया जाए या देख के किया जाए, उस तरह की बातें हैं। या बिल्कुल, अगर अगर चौको ब्लॉक कर दिया गया और बिल्कुल इसको एक तरफा कर दिया गया तो इससे लेंडर्स के एनपीएस बढ़ेंगे। ये तो आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा अब तो हमारे हाथ में एक शील्ड आ गई है। रिजर्व बैंक ने नियम निकाला है, उल्टा ये इधर से धमकी आएगी, उधर से वो धमकी देगा कि मैं आरबीआई के नियमों के अंतर्गत आपकी शिकायत कर दूंगा। तो मुझे लगता है एक बैलेंस बनाया जाएगा। और अगर हम नियम देखें बारीकी से, जो आपके सामने भी है विपिन, तो उसमें सबसे पहले जो है वो अब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग है। क्योंकि जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी, गाली गलौज किया जाता था, बहुत ही थर्ड क्लास भाषा इस्तेमाल की जाती थी। ऐसा लगता था कि दूसरा फोन करने वाला बिल्कुल असभ्य व्यक्ति है और दूसरा एकदम जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो एकदम सकपका जाता है कि ये किस प्रकार की भाषा का। तो सबसे पहले तो अब्यूसिव लैंग्वेज को किया गया। दूसरा, दूसरे को शेम करने की कोशिश की जाती थी, उसको उसका बिल्कुल उसकी इज्जत उतारने वाली जो बात होती है कि तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो लोन देना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें हम समाज में नंगा करेंगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग, शेम करने के प्रयोग, उस पे मुझे लगता है आरबीआई ने रोक लगाई है। और ये ड्राफ्ट नियम में, और ये होल्ड भी करेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आपको ये अधिकार नहीं है, आप कितने भी कैसे भी लेंडर हैं, कैसा भी बोरोवर है, पर आपको आपको कानून हाथ में लेने का, दूसरे को बेइज्जत करने का ये अधिकार नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो जो आवर्स तय तय किए गए हैं विपिन, रात को 12-12 बजे तक, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे लोग बताते थे लगातार एक के बाद एक कॉल आई जा रही है। अब आपको सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक कॉल करने का आपको अधिकार होगा। उसके अलावा आप कॉल नहीं कर पाएंगे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, मुझे इनफैक्ट आपको मैं निजी एक्सपीरियंस बता सकता हूं। कोई हमारे कंपनी में एक्स आदमी काम करता था जो छोड़ के जा चुका था। मुझे उसके 2 साल बाद मुझे कॉल आता है कि आप उनके बॉस रहे। मैंने कहा नहीं, उनके बॉस कोई और थे, कंपनी को हेड मैं करता हूं। नहीं, हमें उस व्यक्ति ने पैसा लिया था, नहीं दिया है और आपका नाम दिया है उसने। मैंने कहा मेरा नाम कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कहते हैं आपकी कंपनी में काम करता था। तो उसने, उस व्यक्ति ने, आप मानेंगे नहीं, मुझे 3 दिन तक मुझे कॉल आती रही कि, और मुझे उसको कन्विंस करना पड़ा कि आप बात करिए, ये आदमी यहां से छोड़ के जा चुका है। तो इस प्रकार से जो उनकी, जहां भी उसको जिसका भी नंबर मिल जाता है उनके संपर्क में। और आजकल सोशल मीडिया के जरिए क्या है कि आप फ्रेंड्स लिस्ट निकाल लेते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, किन लोगों के टच में है, उनको गूगल करके वो लोग नंबर निकाल लेते हैं। उनका काम ही खाली यही है। और उनको फोन कर करके बेइज्जत किया जाता था, देखिए आपका ये दोस्त। तो आप लगाइए कि उस व्यक्ति की दूसरे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव के नजर में उनकी उनकी इज्जत क्या रह जाती होगी। ये कितनी बड़ी बात है कि उसको बेइज्जत कर दिया जाए। 5,000 10,000 रुपए के पीछे उसको समाज में उसकी उसकी जितनी बची कुची जो साख है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। दूसरा, बैंकों को अब विपिन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो अनऑथराइज्ड व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है, बैंकों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपके रिकवरी एजेंट्स कौन है। और बैंक को जिम्मेवारी, बैंक या लेंडिंग एजेंसी यहां पर मेरा मतलब है, उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर रिकवरी एजेंट की वजह से कोई नुकसान होता है बोरोवर का, मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाता है, मेंटल हैरेसमेंट हो जाता है, वो सुसाइड पर आमादा हो जाता है, तो ये बैंक की जिम्मेवारी होगी। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ी चीज है कि बैंक अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। हमें नहीं पता था, हमने तो रिकवरी एजेंट को काम दे दिया था,
उसके बाद उन्होंने कुछ किया होगा। तो शरद जी एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ ये आता है, अगर आपकी जानकारी में तो मुझे बताएं कि ये जो पूरा, क्योंकि उसके लिए भी अब नियम आ गया है कि ये जो रिकवरी एजेंट वाला मामला है, ये बैंक क्या किसी थर्ड पार्टी को ये काम दे देती है या फिर उसका कोई अपना डिपार्टमेंट होता है जो ये काम करता है? क्योंकि अब आरबीआई ये भी कह रहा है कि आपको अब रिकवरी एजेंट हायर करने से लेकर वो कैसे काम करेगा, प्लस उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग और तमाम चीज़ें आपको बाकायदा एक पॉलिसी ड्राफ्ट करनी होगी और वो पॉलिसी ड्राफ्ट करके अपने वेबसाइट पे डालनी होगी। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में कहीं कुछ भी चल रहा है। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ मुझे लग रही है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिस में अभी तक क्या होता था? क्या कोई थर्ड पार्टी को दे देते थे या ऐसे ही किसी को बुला के करवा लेते थे या उनके एम्प्लॉयज़ होते थे? कौन करता था ये सब? बिल्कुल, बहुत बहुत सारी कंपनीज, हैरानी होगी दर्शकों को ये बात सुन के कि बहुत सारी कंपनीज, एजेंसी, सर्विसेज यही काम करती हैं कि उनका यही काम है, बैंकों से संपर्क किया और वो जाके बताइए साहब कौन लोग हैं, गुंडे गुंडे उन्होंने पाल रखे होते हैं, ऐसा ऐसा बोरोवर्स बोलते थे, बताइए कौन है, हमें लिस्ट दे दीजिए और फोन नंबर दे दीजिए, बाकी काम हमारा है। और सबसे बड़ी बात, वो कमीशन पे काम करते थे विपिन। अगर मान लीजिए किसी का 1 लाख का लोन है तो 30% आधा हमारा रख लेंगे, आधा क्योंकि आपके लिए तो वो बोरोवर एक तरह से वो एनपीए हो चुका है, आप तो उसको राइट ऑफ करेंगे, हम जो रिकवर कराएंगे आधा हमारा आधा आपका। इस प्रकार का काम भी चल रहा था। इस पर भी आरबीआई ने कहा है कि कमीशन बेस्ड नहीं होगा। हाँ, आप एजेंसी अपॉइंट कर सकते हैं पर आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। आपको, जैसे आपने कहा, आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको उसको ट्रांसपेरेंटली बताना पड़ेगा और आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ये वो नहीं डिसाइड करेगा कि किस प्रकार, बैंक की जिम्मेवारी होगी कि वो, या लेंडिंग एजेंसी की जिम्मेवारी होगी कि उसको ट्रेनिंग देगा कि किस प्रकार से कॉल करना है। और एक और यहां पर क्या था कि मान लीजिए आप 100 रिकवर कर लेते हैं तो बाकायदा इंसेंटिव तय किए जाते थे। कमीशन तो आपको 20, 30, 40, 50% जो मिलेगी मिलेगी। अगर आपने 100 रिकवर कर दिए तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। अब आप सोचिए कि जो रिकवरी एजेंट इंसेंटिव पे काम कर रहा है वो उस पैसे को कमाने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए किस हद तक जा सकता है। यहीं से वो गुंडागर्दी और यहीं से हरासमेंट शुरू होता है, क्योंकि जहां पैसा सीधी तरीके से जुड़ जाता है कि मैंने तो किसी तरह इससे, चाहे इसकी जान जाए, चाहे ये बीमार पड़ जाए, चाहे ये सुसाइड पर आमादा हो जाए, मैंने तो रिकवर करके छोड़ना है, मैंने अपना टारगेट पूरा करना है। ये भी अब अलाउड नहीं होगा। और एक और विपिन मजेदार किस्सा होता था कि जब मोबाइल फोन्स के बहुत सारे किस्से आते थे। मान लीजिए आपने टैबलेट लिया है, मोबाइल फोन लिया है और आपने, अब उसके आप नहीं दे पा रहे, ये जो बीएनपीएल शुरू है, बाय नाउ पे लेटर, इसमें से बहुत निकल के आते हैं मामले। आप ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, अब आप मोबाइल फोन के किस्त नहीं दे पा रहे, तो ये लोग क्या करते थे, ये उसके मोबाइल फोन को ब्लॉक करवा देते थे, क्योंकि आईएमआई नंबर होता है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। अब उस ब्लॉकिंग पे भी नियम आरबीआई बनाना चाहता है कि आप इस तरीके से ब्लॉक नहीं करेंगे जब तक इजाजत नहीं लेंगे। कुछ खास केसेस में, कुछ खास एप्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं, पर आप उसका मोबाइल फोन वो जो इस्तेमाल कर रहा है व्यक्ति, आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। और अगर अनब्लॉक कर दिया, अच्छा ऐसा भी हुआ है विपिन कि रीपे कर दिया पूरा, पर फोन या टैबलेट फिर भी ब्लॉक का ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ऐसे में अब पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है। आपको 250 रुपए प्रति घंटा, अगर उसने रीपे कर दिया, सेटलमेंट हो गया, तो आपको वो पर आवर उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और एक ग्रीवियंस सेल अब बनाया जाएगा जिसमें कि शिकायत कर सकता है बोरोवर अगर उसके साथ इन नियमों का उल्लंघन होता पाया जाता है। बिल्कुल, तो आई थिंक लग रहा है कि ये बहुत इन लाइन है, क्योंकि जो पूरा सिस्टम था, जैसा शरद जी बता रहे कि एक तरीके का ये तो बड़ा ही जो पुराना फिल्मों वाला अंदाज में कि गुंडे ले आए, आपने भेज दिए, उनका ना कोई आता ना पता, वो जिस लैंग्वेज में चाह रहे कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्योंकि लालच भी है कि जितना वसूलेंगे उसका आधा या 1% उनको मिलेगा। और आरबीआई अब इस पूरे सिस्टम को ही क्रैकडाउन करना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा इकोसिस्टम बना था वही जड़ थी कि लोग परेशान हो रहे थे। और जैसा शरद जी ने बताया, बहुत किस्से हैं हाँ इसके जहां लोगों ने आत्महत्या की है और बड़े दुष्परिणाम निकल के सामने आए, लेकिन अब आरबीआई ये सारी चीज़ों को क्लीन करना चाहता है।